तो दोस्तों, बचपन से हम सोचते आए हैं कि हम किसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का हिस्सा बने या फिर उसका मेन हीरो बने। तो आज हमने आपके लिए वही स्टोरी लेके आए हैं। इसे उतना ही प्यार देना जितना हमारी पिछली वीडियो को दिया था। एक गांव जहाँ पे था कुछ दोस्तों का ग्रुप, जिन्हें लगता था कि यार लाइफ में कुछ थ्रिलिंग नहीं हो रहा है, बोरिंग सा फील हो रहा है। चाहते तो वो सब कहीं पे भी घूमने जा सकते थे, पर उन्हें वो मज़ा नहीं आता जो वो चाहते थे। शायद उन्हें खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक़ चढ़ा था। सब ने सोचा कि आज हम घर पे कुछ बहाना बना के कहीं पे चलते हैं। सब रेडी थे, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने ना कभी सोचा था ना कभी देखा। कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्हें ना कुछ पता था ना कोई अंदाज़ा था। उस दिन जब बाहर जाने के लिए वो निकल पड़े थे, तब रास्ते में उन्हें एक आदमी घायल हालत में पड़ा हुआ मिला। सब ने सोचा कोई एक्सीडेंट करके भागा है और इसे यहीं पर छोड़ दिया है। तभी एक दोस्त ने कहा कि हमें जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर कुछ सीरियस हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस पुलिस को बता के चले जाएंगे, निकल पड़ेंगे जिस काम के लिए हम घर से निकले थे। अगर हम उसे बचा सकते हैं तो बचा लेंगे, फिर उसे अगले शहर में छोड़ देंगे। जैसे ही उन्होंने उस आदमी के पास जाने की शुरुआत की, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अचानक वो क्या देखते हैं, वो आदमी जो बेहोश पड़ा था वो अचानक उठ खड़ा हो गया। वो सब चौंक गए। जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल और उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे। अचानक वो आदमी उन पर हमला कर देता है। उन्हें लगता है कि वो कोई पागल खाने से भागा हुआ पेशेंट है, इसीलिए वो पुलिस को उसके बारे में बता के आगे बढ़ने लगते हैं। वो आदमी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर गड्ढे होने की वजह से गिर जाता है। उतने में गाड़ी में सब बैठकर चले जाते हैं, जिससे कि कोई अजीब आदमी उनका पीछा ना करे। वो लोग उस आदमी को भूल नहीं पाए, लेकिन उन सब ने सोचा अपने सफ़र पे ध्यान देते। सफ़र में आगे बढ़ते गए और वो सब दोस्त एक गांव में पहुंचे। सब ने एक दुकान पर रुक के दुकान वाले से पूछा कि भाई साहब, ये गांव इतना खाली खाली क्यों है? इस गांव में तो कोई नहीं दिख रहा। दुकान वाले ने सबसे कहा कि भैया, इस गांव में महामारी फैल चुकी है, लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो अपने बीवी पर ही हमला कर दिया। सबने सोचा जो जो बीमार है उन्हें शहर के अस्पताल में लेके जाए। सब वहीं पे गए हैं, इसीलिए 2-4 दिनों से गांव खाली पड़ा है। ज़्यादा लोग नहीं दिखते। अब ना जाने कब सब ठीक होगा। रॉनी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, यहाँ से कोई गायब गुमशुदा हुआ था क्या? दुकानदार ने इस बात को सुनकर चौंक के कहा, अरे ये आपको कैसे पता? सब दोस्त डर गए। रॉकी ने कहा, हमने एक आदमी को देखा आते वक्त। घायल था, शायद पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, लेकिन हमने उसे पीछे छोड़ दिया पुलिस को बता के। दुकानदार ने कहा, अरे साहब, ये आपने क्या कर दिया? वो तो हमारे गांव का आदमी था, 3-4 दिनों से लापता था। आपको कहाँ मिला? रॉकी ने कहा, यही 8-10 किलोमीटर पहले हमें मिला था। वो बड़ा अजीब आदमी था, हम सब तो डर गए थे। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है, लगता है उसके पैरों में चोट लगी है। देखो कैसे लंगड़ा रहा है। तभी रॉनी कहता है, अरे ये आदमी तो उसी आदमी की तरह चल रहा है जिसे हमने देखा था। तभी देखते ही देखते उस आदमी के पीछे एक सैकड़ों लोग आने लगते हैं। जब वो लोग थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं, तभी आकाश सबसे कहता है, अरे तुम सब ने एक बात नोटिस की? सब लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं और कुछ तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। और ज़रा ध्यान से देखो, सबके कपड़े खून से भरे हुए हैं।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गाइस। ज़रा देखो सबके चेहरे खून से भरे हुए हैं। यार चलते हैं यहाँ से। तुम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? कुछ बोलो यार। अभी विक्रम चिल्ला के कहता है, भागो यहाँ से। तभी सब लोग विक्रम की आवाज़ सुनते ही भागने लगते हैं। उन्हें एक टूटा हुआ घर दिखता है। वो सब उसी में चले जाते हैं। सब लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं कि तभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लगती है सबको। जब सब लोग डर के मारे कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे होते हैं, तभी रॉनी देखता है कि उस टूटे घर के खिड़कियों से ज़ॉम्बी झांक रहे हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज़ॉम्बीज़ बहुत से इकट्ठा हो जाते हैं उस दरवाजे के सामने, तब वो दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। रॉनी देखता है पीछे की ओर एक दरवाज़ा होता है। रॉनी सबसे कहता है, चलो गाइस, पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है, हमें वहाँ से भागना चाहिए, जल्दी चलो। सब लोग भाग के घर के बाहर आ जाते हैं और पीछे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सब लोग तेज़ी से गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। जब सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तभी वो दुकानदार गाड़ी की खिड़कियों के बाहर खटखटाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से गाड़ी के दरवाजे पीटने लगता है। तभी चारों ओर से ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस दुकानदार को काटने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ चारों ओर से गाड़ी को घेर लेते हैं और गाड़ी को हिलाने लगते हैं। रॉनी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ा के गांव के दूसरी ओर ले जाता है, पर ज़ॉम्बीज़ फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी आकाश एक बात को नोटिस करता है और सबसे कहता है, गाइस, तुम लोग को एक बात समझ में आ रही है क्या? मैंने एक मूवी देखी थी, ट्रेन टू बुसान। यार उसमें ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। ये लोग कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? सब लोग आकाश को बोलते हैं, अबे क्या बोल रहा है, ठीक से बता हमें, सबकी पहले से ही फटी पड़ी है और तू क्या अनाप शनाप बोल रहा है? गाइस, ये ज़ॉम्बीज़ है, अबे हमें काट के खा जाएंगे। रॉनी, गाड़ी भगा। रॉनी बिना कुछ सोचे समझे आकाश के आवाज़ पर गाड़ी भगाने लगता है। जो कुछ भी सामने आए उसे उड़ाकर वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी गांव से बाहर निकाल देता है। जैसे ही कुछ देर बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे, तो वो आजू बाजू देखता है कि अब कुछ भी उनके पीछे नहीं है। तभी सब लोग गाड़ी से उतर के आकाश से पूछने लगते हैं कि आकाश, अब हमें ध्यान से बता कि तू गाड़ी के अंदर वहाँ पे क्या बोल रहा था। अगर तुझे कुछ पता है तो ठीक से बता दे, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तुझे भी मालूम है इस बारे में। आकाश उन सबको ज़ॉम्बीज़ के बारे में डिटेल में बताने लगता है। आकाश सबसे कहता है, गाइस, अब मैं जो भी कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर हमारे काम में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी जान भी जा सकती है। रॉनी उससे कहता है, तू अब बताने वाला है कि नहीं? आकाश कहने लगता है, तो गाइस, इन क्रीचर्स को ज़ॉम्बी कहते हैं, तो सिर्फ खून के प्यासे होते हैं। इन्हें थोड़ी सी भी आवाज़ आई ना तो उसी वक्त वो उस पर रिएक्ट करते हैं, और अगर इन्हें गलती से भी कोई इंसान दिख गया तो उसके चीथड़े किए बगैर ये चुप नहीं बैठेंगे। और एक बात, जब भी हम ड्राइव करेंगे तब रॉनी तू सारी लाइट्स बंद रखेगा और कम से कम आवाज़ करके गाड़ी चलाएगा, और गलती से भी जब हम कहीं पे रुकेंगे तो कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। जो भी बातें करनी है हमें शांति से करनी होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। और जिस तादाद में हमें उस गांव में ज़ॉम्बीज़ दिखे थे, मुझे तो लगता है कि ये और भी आ सकते हैं। हमें जल्द से जल्द घर की तरफ लौटना होगा। रॉनी कहता है, गाइस, आकाश सही कह रहा है, हमें घर की तरफ लौटना होगा। तभी आकाश को एक बात याद आती है और वो सबसे कहता है, गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तुम सबको वो आदमी मालूम है जो हमें रास्ते में मिला था? वो हमारे गांव की तरफ ही बढ़ रहा था और हमने उसे वहीं पे छोड़ दिया था। वो भी तो ज़ॉम्बी ही होगा, तो वो हमारे गांव में पहुंच चुका होगा। हमें जल्द से जल्द घर की ओर निकलना होगा। तभी समय को एक आइडिया आता है। समय कहता है, गाइस, हमारे साथ क्या क्रेज़ी हो गया गाइस, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हमें गांव में वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम इतनी दूर आ चुके हैं
और वो ज़ॉम्बीज़ भी हमारा पीछा कर रहे थे। और अब हमारे पास मौका है कि हम घूम के जाए और उस गांव से ज़रूरत की चीज़ें ले आए और उसके बाद हमारे घर को जाए, क्योंकि वहाँ पर भी अगर ज़ॉम्बीज़ ने इन्फेक्ट किया होगा लोगों को तो हम बचे हुए लोगों को बचा सकते हैं और सेफली एक जगह पे जमा कर सकते हैं गाइस। इसलिए मेरी मानो तो वापस गाँव चलो, देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अरे है तो आखिर इंसान ही, दर्द तो इन्हें भी होता होगा। तभी आकाश कहता है गाइस एक बात समझ लो, इन लोग को दर्द नहीं होता, सिर्फ ये लोग मर सकते हैं और वो भी इनके दिमाग पे मारा जाए तभी। तभी समय ओवर स्मार्ट होके कहता है मतलब इन लोग के दिमाग में भूसा भरा है जिसे हमें खाली करना है। गाइस एक बात समझ लो, ये लोग को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ मर सकते हैं और तभी जब इनके दिमाग पे हमला किया जाए वो भी जानलेवा। ठीक है गाइस चलो चलते हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है। रॉनी चल गाड़ी निकाल। जब तक सब लोग गांव में पहुंचते हैं तब तक शाम हो गई होती है। रॉनी कहता है गाइस अंधेरा हो चुका है, अब कम चांसेस है कि ज़ॉम्बीज़ हमें देख पाए और हम पे हमला कर पाए। लेकिन मैं एक बात तुम सबको कह दूं, जो भी करो बिना आवाज़ किए करना, और एक दूसरे को बुलाना हो तो मैं सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले रहा हूँ, सब लोग ईयरफोन्स लगा लो। सब लोग निकल पड़ते हैं ज़रूरत की चीज़ें लेने। रात के सन्नाटे में सब लोग धीरे से और चुपके से ज़रूरत की चीज़ें लेने निकल पड़ते हैं। सारी चीज़ें जमा करने के बाद सब लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वो अपने सामने पाते हैं एक पुलिस वाले को। वो साधारण पुलिस वाला नहीं होता है, वो होता है एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला, जिसके पेट में से सारी अंतड़ियाँ बाहर निकल रही होती है और वो पूरी तरीके से खून से सना हुआ होता है। रॉनी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को भगाता है और उसके ऊपर चढ़ा देता है क्योंकि उसके पास एक प्लान होता है। अगर पुलिस वाला मर गया तो खिलाफ लड़ने के लिए हथियार मिल जाएगा और वो है पुलिस वाले की गन।